इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो सभी डिस्कस किए गए हैं बहुत अच्छे से। और जितने भी वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं इंडिया में उसमें इनसे क्वेश्चन तो बनते ही है, डेफिनेटली बनते हैं। और जैसे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और फेज़ 9 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। यानी जितने भी एग्जामिनेशंस में ऑर्गेनाइजेशन से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इस वीडियो से आपका वो सारा जो ये क्वेश्चन क्लियर होने वाला है और आपके 1 से 2 नंबर इस छोटे से टॉपिक से आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपनी नॉलेज को बूस्टअप करें अपने एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन है वो G20 है। यानी G20 जो मतलब हर साल इसकी बैठक होती है। इसमें टोटल 20 कंट्री जो है वो इसके मेंबर है। यहाँ नाम से भी क्लियर होता है G20 20 कंट्री इसके मेंबर है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना होती है। और किस लिए स्थापना होती है? इन द वेक ऑफ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकने के लिए। यानी जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं उनको रोकने के लिए G20 की जो ये बैठक हर साल होती है। और इसीलिए इसी पर्पज़ से इसको स्टार्ट भी किया था। 2020 का जो बैठक हुआ था, मीटिंग्स हुई थी, वो सऊदी अरबिया में हुई थी। 2021 का इटली रोम और 2022 का बाली इंडोनेशिया और 2023 ये जो है इंडिया में होने वाला है इसका बैठक। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखें आप। नेक्स्ट चलते हैं G7 में 7 जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है वो मेंबर है इसके, जैसे जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएस और इटली, कनाडा। ये 7 जो इम्पोर्टेंट जो बिग कंट्रीज़ है वो इसके मेंबर है। और यहाँ पे एक मैं ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि को GF को क्या पिलाए? GF को जूस, GF को जूस पिलाए। G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान और U से यूएस, I से इटली, C से कनाडा, E से यूके। यानी ये टोटल 7 जो कंट्री है वो इम्पोर्टेंट कंट्री G7 का जो हिस्सा है। क्या इंडिया इसमें है? तो इंडिया इसके जो मेंबर है उसमें तो नहीं है, पर इसके जो मतलब एक होता है वो IRA होता है, उसमें इंडिया जो है इसका मेंबर है। और ये जिसका फाउंडेशन हुआ था वो 1975 में हुआ था। और जो इसका हेडक्वार्टर है टोरमेनिया इटली के अंदर है। और 47th जो हुआ था 2021 में वो कॉर्नवॉल इंग्लैंड में इसकी बैठक हुई थी 47 नंबर की। और 46 जो 2020 में होने वाली थी वो कोविड पेंडेमिक की वजह से रद्द कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स। इससे इम्पोर्टेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार टाइप क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाले हैं। आप लोगों को पता भी होगा कि जी ये ब्रिक्स का जो 13वां बैठक है वो इंडिया में हुआ था। चलिए ब्रिक्स के जो कंट्री है उसके पहले नाम जान लेते हैं। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सभी जो है इनके मेंबर हैं। और इनके ही फर्स्ट लेटर के नाम से ये ब्रिक्स बना हुआ है, आप वैसे भी देख सकते हैं। और ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन 5R करेंसी के नाम से भी फेमस है क्योंकि ब्राज़ील का अगर करेंसी देखें तो रियाल है, और रसिया का रूबल, इंडिया का रुपया, कनाडा का चाइना का रेमन भी, और साउथ अफ्रीका का रैंड है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, माफ़ी चाहता हूँ। और ये जो है इसके मतलब इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। और 2010 जो है ये इम्पोर्टेंट है, 2010 में ये इसमें साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया था, क्योंकि 2006 में जो स्टार्ट हुआ था वो ब्रिक स्टार्ट हुआ था। और एज जो है साउथ अफ्रीका वो 2010 में इसमें ऐड करा गया है। 2020 की जो मीटिंग हुई थी वो रसिया में हुई थी। जो 2021 की वो इंडिया में हुई थी, 13 नंबर की हुई थी। और इसके जो प्रेसिडेंसी करे थे वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब करे थे। और जो इसके मतलब मोटो, जो इस बैठक का जो मोटो था वो था ब्रिक्स एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशंस एंड कंसस। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें ब्रिक एट द रेट 15 इसको बस ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन आपके अगर घूमेंगे तो यहीं से घूमेंगे, एट द रेट 13 हो सकता है, 14, 15 इस तरीके से रख सकते हैं सेट करने वाले। 4 नंबर में आता है यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को।
हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है और 193 जो है वो इसके मेंबर है इसमें। और जो सबसे लास्ट है यानी 193 जो मेंबर है वो है साउथ सूडान, और इसके जो अभी हेड है वो अब्दुल्ला शाहिद है। इसको ध्यान में रखिएगा ज़रूर। और ये जो है यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उससे भी क्वेश्चन जो बनते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 परमानेंट मेंबर है और 10 टेम्पररी मेंबर है। क्या इंडिया इसके परमानेंट मेंबर है? जी नहीं, इंडिया इसके टेम्पररी मेंबर है और 10वें बार इसके टेम्पररी मेंबर रहे हैं। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंडिया भी एक टेम्परेरी मेंबर है, और इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर है यूएस, रसिया, फ्रांस, यूके एंड ये भाई साहब चाइना, खतरनाक। यही एक रीज़न, एक लौता रीज़न है जिसके कारण इंडिया जो है वो अभी परमानेंट मेंबर के श्रेणी में शामिल नहीं हुए हैं। और जनरली परमानेंट मेंबर बनने के लिए 2/3 मेजोरिटी जो होती है, वोट होती है, वो होनी चाहिए। अगर ये हो भी गई तब भी ये 5 जो परमानेंट जो देश है, अगर इसमें से कोई अगर नहीं चाहेगा कि किसी कंट्री को वीटो पावर मिले, यानी इन 5 परमानेंट में वो शामिल हो, तो वो कंट्री शामिल नहीं हो सकता। और यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं, तो इंडिया का तो कोई चांस ही नहीं बनता। यहाँ पे भाई साहब बैठे जो है वो कभी आते ही नहीं है मीटिंग्स में, तो कभी साफ साफ मना कर देते हैं। तो यही रीज़न है कि इंडिया 10वें बार जो है फिर से शामिल नहीं हुआ है। 5 नंबर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है नाटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है और 29 मेंबर है इसमें। बस इसको ध्यान में रखिएगा, इससे इतना ही क्वेश्चन बनते हैं। सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी जो आपसी संगठन, आपसी जो लगाव है, आपसी संबंध बनाने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है, इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू नेपाल के अंदर है, और इसकी जो स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को होती है। और इसके बारे में मेंबर इसके 8 है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, बस इसके नाम आप ध्यान रखें। इसमें बस ऑप्शन में आपको इधर उधर कर सकता है, और क्वेश्चन जो बनते हैं यहीं से बनते हैं। 7वां नंबर है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान में जो है वो आसियान के जो मेंबर्स है, परमानेंट मेंबर्स, उसमें इंडिया तो नहीं है, पर जो है इसके जो ARF जो है एशियन रीजनल फोरम के अंदर इंडिया 96 से जो है इसमें है। और जो इसके मतलब इस्टेब्लिशमेंट होती है 8 अगस्त 1967 यानी 1967 को होती है, और इसकी जो हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर हेडक्वार्टर है इसके। 8वें नंबर पे आता है ओपेक। ओपेक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पेट्रोलियम के एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज़ है उनके ये संगठन है। इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और इसकी स्थापना होती है 1960 बगदाद के अंदर होती है। हेडक्वार्टर वियना में है, और मेंबर 14 मेंबर है इसके अंदर, और इसके अंदर जो इंडिया है इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर में आता है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी स्थापना होती है 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस के अंदर है। अच्छा, फिलीपींस जो है, फिलीपींस के बारे में जो हमारा रेमन मेग्सेसे का पुरस्कार, यानी एशिया का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो फिलीपींस के अंदर दिया जाता है, और इसके प्रेसिडेंट है अभी आशा कावा है, और मेंबर 68 मेंबर है इसके अंदर एशियन डेवलपमेंट के अंदर। और ये जो है ये बैंक जो है वो जो एशियन जो SCO है, मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो ये बैंक है, ये उनका बैंक है। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर पे आते हैं 10 नंबर पे है रेड क्रॉस, और रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 1863 में। उस समय वार एंड क्राइसिस के रिलीफ के लिए इसकी स्थापना हुई थी, यानी जो भी विपत्ति और लड़ाई होती थी उसकी जो रिलीफ के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। और किसने की थी? तो हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है, और ये 3 बार नोबेल प्राइज़ जीत चुका है पीस, शांति के क्षेत्र में। और 1917 में जीता है, 1944 में, 1963 में। और 8 मई को रेड क्रॉस डे हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन रेड क्रॉस का जो मतलब फाउंडेशन हुआ था, यानी फॉर्मेशन हुआ था।
11 नंबर पे आता है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ की स्थापना की गई थी 1926 में। 1926 में कॉमनवेल्थ की स्थापना की गई थी और यह ऑर्गेनाइजेशन उन कंट्रीज़ के लिए है जो कभी ब्रिटिश रूल के अधीन थे। यानी मतलब जो कंट्री ब्रिटिश रूल के अधीन थे उनका जो आपसी संबंध बना रहे, इसलिए कॉमनवेल्थ का जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किया गया था, स्थापना की गई थी। और हेड क्वार्टर इसका लंदन में है। मेंबर्स इसके 54 है, 54 मेंबर है इसके। इंडिया हैज़ ऑल्सो द मेंबरशिप सिंस 1949। 1949 से आज़ादी के बाद इंडिया भी इसका मेंबर बना रहा है। 12 नंबर पे आता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यानी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसके होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसकी स्थापना की गई थी 1944 में की गई थी। 190 जो देश है इसके मेंबर है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US के अंदर है। मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तमान में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। नेक्स्ट है 13 नंबर वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन होती है जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US के अंदर है और प्रेसिडेंट इसके जो है वो डेविड मालपास है। चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो कार्मेन रेनहार्ट है। MD एंड CFO है अंशुला कांत है। मेंबर इसके 189 यानी 189 जो मेंबर है इसके है। और 14 नंबर पे आता है यूनेस्को। अच्छा, यूनेस्को के बारे में एक सेपरेट वीडियो होंगी जिनमें मतलब इंडिया के जितने भी साइट ऐड किए गए हैं वर्तमान में। और वैसे मैं बता दूं आपको, जो दुर्गा पूजा होते हैं वो कल्चरल लिस्ट में शामिल किया गया है यूनेस्को के अभी हाल ही फिलहाल में। और ग्वालियर और ओरछा 2 साइट्स भी ऐड किए गए हैं, तो उसके जो वीडियो होंगे वो अलग से होंगे। इस वीडियो में बस इस ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर और जो ये इम्पोर्टेंट जो है बस वही डिस्कस किया गया है। तो यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन जो होता है 16 नवंबर 1945 को होता है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। चलिए, तो 50 नंबर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को होती है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और हेड जो है इसको टेड्रोस एडोनोम है और मेंबर 194 मेंबर इसके अंदर है। 16 नंबर पे आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन होती है, स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। मेंबर है 164 और डायरेक्टर जनरल है अभी नागोजी ओंकोजो इवेला। 17 नंबर में है संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है। इसकी स्थापना होती है 15 जून 2001 में। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर है और मेंबर है इसके अंदर मेंबर है इसके अंदर 8 चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 8 मेंबर है इसके अंदर। और ये किस लिए, ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसको सुधारने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेशन किया गया था। 18 नंबर में ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। स्थापना होती है 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया के अंदर। मेंबर है 124 कंट्री ऑफ UN, जो सिक्योरिटी काउंसिल के मतलब अंदर जो 124 मेंबर है, 124 जो कंट्रीज़ है वही इसके मेंबर है। और डायरेक्टर जनरल अभी वर्तमान में अजय माथुर है इसके डायरेक्टर जनरल। 19 नंबर में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन, स्थापना होती है 1 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन के अंदर। और हेड जो है जुराब पोलोलिकशवी, जुराब पोलोलिकशवी, बस जुराब से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। 20 नंबर में आता है जो और सबसे लास्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, एस्टेब्लिश, स्थापना होती है 1945 में। लोकेशन यानी अभी ये जो है द हैग, नीदरलैंड्स के अंदर है। और इसके जो प्रेसिडेंट है जैन डोनोगियो है इसके जो प्रेसिडेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट किरिल जिवोर्जियन है। 15 जज अपॉइंट होते हैं 9 साल के टर्म्स के लिए। और किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UN के द्वारा अपॉइंट होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और इतना ही आप इसको वीडियो को बार बार रिवीजन करते रहें, देखते रहें, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाए।
और लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।